Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video जो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? सो गाइज आई एम बैक और आज मैं बात करने वाली हूँ लखनवी गर्ल नाम से इनका चैनल है, जिनको प्यार से मैं खरगोश की अम्मा बुलाती हूँ। इसलिए क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार था इनके पेट्स के लिए, सिमरन और राज के लिए, जो अभी विलुप्त हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ है बेचारे, जहाँ भी हों अच्छे हों। तो बहुत सारा प्यार था मैंने इसलिए इनको ऐसा नाम दिया था खरगोश की अम्मा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ। इनके चैनल पर एक लाइव आया जो काफी कम लोगों ने देखा, शायद आप लोगों ने भी ना देखा हो, मिस कर दिया हो, क्योंकि सबके देखने से पहले प्राइवेट हो गया था लाइव। और मैं तो देखिए फॉलो करती नहीं हूँ, तो मुझे बस पता चला है कि उस लाइव में क्या क्या बातें बोली गई थी। उस लाइव में इन्होंने क्लेम किया था कि ये अब क्रॉप टॉप पहनेंगी, टैंक टॉप पहनेंगी, मतलब इस टाइप के कपड़े पहनेंगी, कम कपड़े पहनेंगी। जोश में बोल दिया था शायद। तो क्योंकि इस साल इन्होंने बहुत पैसे कमाने हैं। देखिए ये लाइव मैंने देखा नहीं था, बट इसमें ये सारी बातें बोली गई थी, मुझे पता चली है। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम रियली सॉरी। उसके बाद होता है इनके चैनल पर धमाका। धमाका होता है कुछ इस टाइप के और कुछ इस टाइप के वीडियोस आते हैं, जो अभी ये वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये वीडियोस अब आपको नहीं मिलेंगे, प्राइवेट हो चुके हैं, तो अब आपको नहीं मिलेंगे, तो खोजिएगा नहीं। हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने सडनली बोला एक वीडियो बना के कि मैं बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट से गुजर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, मुझे रेस्क्यू करो, मुझे ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। क्या था? डिप्रेशन, हरासमेंट एंड इंसल्ट, और उसके बाद रेस्क्यू। इतना तक तो मुझे दिख रहा है, आगे का मेरे को नहीं पता क्या था। वो वीडियो भी प्राइवेट हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आई होप कि आपका रेस्क्यू या आपका जो डिप्रेशन, हरासमेंट, ये सब डिस्कस करके हल्का हुआ होगा। ट्रांसफर द मंकी ऑफ योर टेंशन टू समवन एल्स, ट्रांसफर टू योर सब्सक्राइबर्स करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई होप कि अब आप खुश होंगी। वैसे दिख तो रहा है वीडियो में आप नॉर्मल ही हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारे ही वीडियोस इनके प्राइवेट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। डिप्रेशन, हरासमेंट, रेस्क्यू तो नहीं, बट हाँ डिप्रेशन, हरासमेंट, इंसल्ट, ये सबसे ना लिमिटेड हो जाती है अर्निंग, डॉलर्स येलो हो जाते हैं। तो शायद प्राइवेट कर दिए होंगे, पता ही नहीं है इनको कैसे ठीक करना है उसे। बट एनीवेज जो भी रीजन हो, प्राइवेट कर दिए इन्होंने, ज्यादा बुराई कर दी होगी। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ज्यादा बुराई करके वालों की कर दो तो वीडियोस प्राइवेट करने ही पड़ते हैं। तो घर में पता नहीं फिर पीछे बैकग्राउंड में कितनी लड़ाई हो जाए ना भैया, हमको तो थोड़ी पता होता है किस कीमत पे लोग इतने सारे डॉलर्स कमाते हैं वाईटी पे। सो उसके बाद इन्होंने गिनती करनी चालू की। हमने कार, स्कूटी, 22 लाख रुपए की जमीन, उस पर बना हुआ 75 लाख रुपए का घर, सब हमने अपने पैसे से कमाया। हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की है वाईटी पे। इतनी मेहनत की कि आप लोग सोच नहीं सकते। चलिए इनकी मेहनत के कुछ नमूने मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने एक मेहनत की थी जिसपे इनको बहुत सारे व्यूज आए थे, बहुत सारे डॉलर्स भी आए थे, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि व्हीट क्रीम जो है ना, हेयर रिमूवल की क्रीम, उसे आप अपर लिप्स में लगा के अपने क्लीन कर सकते हैं। मतलब जिस प्रोडक्ट के डब्बे पे खुद लिखा है कि इसको मुंह पर यूज ना करें, इन्होंने बताया कि नहीं आप मुंह पर यूज करिए, कुछ नहीं होगा। तो वो एक इनकी मेहनत थी। फिर इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और आज हमारे घर में बने हैं कुछ कोफ्ते वोफ्ते, कुछ बोला था, बट वो एक्चुअली थी अंडा करी। फिर कहती है ओ, हमने तो इन लोग को बोला था ना कि हमने अंडा करी खाना छोड़ दिया है, हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। चल कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और डिश बता रही हूँ। वो बेचारी वो एडिट करना भूल गई थी। बहुत मेहनत से उन्होंने वो वीडियो बनाया था, इसलिए शायद एडिट ना किया हो कि वीडियो 10 मिनट से कम का हो जाएगा तो मिड रोल एड्स नहीं लगेंगे। मेहनत। उसके बाद इन्होंने अर्बन कंपनी को बुलाया, मेहनत की भाई, मेहनत की, समझो ये सब बात। एकदम बैकलेस होकर इन्होंने एक वीडियो बनाया, इस एंगल से उस एंगल से छोटू ने एकदम मस्त रिकॉर्डिंग किया। हम लोग तो बेचारे जब अर्बन क्लैप वालों को बुलाते हैं तो हम लोग ये सब काम नहीं करते, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते। बट हाँ पीआर था तो इनको करनी पड़ी, मेहनत थी। सो प्लीज कंसिडर, तारीफ करो इनकी इन सब मेहनत के लिए। नहीं की तो आप लोगों ने तारीफ तो बहुत ही अत्याचार हो जाएगा, हरासमेंट हो जाएगा, इनकी इंसल्ट हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी। मैं आप लोग को इनकी मेहनत बता रही हूँ। फिर इन्होंने मेहनत की कोविड में घूमने की और उससे रिलेटेड गलत जानकारी देने की। इन्होंने बोला कि अगर हमने अपने मम्मी पापा को कोविड का वैक्सीनेशन ना कराया होता तो उन्हें कोविड नहीं होता, ये सब ना होता। ये सब इनके स्टेटमेंट हैं। और फिर ये कोविड जब इनको हो गया था तो इन्होंने उस बात को छुपाया, और छोटू जो थे इनके खुद गए कोविड से सफर करते हुए दवाइयां वगैरह लेने। इनके घर में पुलिस भी आ गई थी बाय द वे। इतनी मेहनत तो इन्होंने की है। देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी मेहनतें तो मुझे याद है।
फिर एक सब्सक्राइबर से बहुत दोस्ती थी, उसको इन्होंने अपने घर बुलाया और उसकी जम के इंसल्ट की, है ना, जम के। आज तक केस चल रहा है, जिस केस के बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलती, ऐसे जिप लगा हुआ है इनके मुंह पर, बट केस चल रहा है ना। ये सब इनकी इतनी मेहनत के बाद अगर कोई मतलब सोचो दुखी हो और इतनी सारी चीजें छुपाए तो बात बनती है ना भाई कोई। तो ये तो थी इनकी मेहनत। आगे मैं बताती हूँ इन्होंने और क्या बोला। तो फिर इन्होंने बोला कि सारे ही जो हमने घर के काम किए, इतने सारे हमने पैसे कमाए, इतना वीडियो बनाया, हमारा गुड लाइफ करके एक चैनल है, वो मेरी पूरी मेहनत है, लेकिन अब वो मेरी मेहनत जो है छोटू ले रहा है। एक वीडियो जो इनका प्राइवेट हो गया उसमें इन्होंने छोटू को ताना भी दिया कि तुम बच्चा दिखा के अगर पैसा कमा लोगे तुम्हें ऐसा लगता है वैसा लगता है, सब कुछ स्टेटमेंट दिया था। वो वीडियो प्राइवेट है तो आई डोंट रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट एग्जैक्टली, बट ये सब चीजें इन्होंने अपने रिसेंट कुछ वीडियोस में बोली। 2 वीडियोस आई गेस प्राइवेट है और एक वीडियो अभी भी है, तो हम उसी वीडियो की बात करेंगे जो अभी भी है ना। अच्छा, एक वीडियो में इन्होंने बोला कि ये सब मैं ना वीडियोस जो आपको बता रही हूँ ये बहुत जरूरी था मेरे लिए आपको बताना, डिस्कस करना, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे घर पे लगा दिए, स्कूटी पे लगा दिए, गाड़ी में लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लगा दिए। फिर लास्ट में इन्होंने बोला अगर मुझे इस वीडियो से पैसे कमाने होते ना तो मैं वीडियो नहीं बनाती, ठीक है, मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं। तो एक जगह बोलती है कि मैं खाली हो गई हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं, दूसरी जगह बोलती है मेरे पास इतने पैसे हैं कि ये वो, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट बहुत करती हो आप, बहुत कंफ्यूज करती हो, है ना। तो ये बात सही नहीं है आपकी। अच्छा, इन्होंने अपने काफी सारे वीडियोस में इनके अंडर आर्म्स में शायद जल गया था, तो उस चीज के लिए इन्होंने बहुत कैश किया कि मेरे से हाथ नहीं उठता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, यहाँ की स्किन पतली है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो इनको बता दूं कि भाई बहन देखो, ऐसा है ना कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं है, कुछ के दोनों हाथ नहीं है, कुछ के दोनों हाथ और पैर नहीं है, उन लोग भी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका हाथ जो थोड़ा सा जल गया है उसके ऊपर भी आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की, इतना दुखड़ा रोया है उसका, आपने डॉलर कमाए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। फिर इन्होंने बीच में एक और मेहनत की थी, हॉस्पिटल को पूरा पूरा डिफेम किया था, पता है, याद है आपको, टिप दे दी थी 300 रुपए की, और उसके बाद कितना बड़ा तांडव किया था। फिर वीडियोस बना के उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को तंग करके और उसको धमका के कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हॉस्पिटल को पता नहीं था कि वो उल्टा केस ठोक सकता है, क्योंकि 300 रुपए टिप होता है ना कि ब्राइब। सो ये बच गई थी उस बार, बट इस बार ये सब ऐसे कांड नहीं करेंगी। फिर एक बार इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि इनको ये नहीं पता था कि झंडा इंडिया का कैसा दिखता है। इन्होंने रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे लोगों को पोस्ट किया था कि हैप्पी इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे, जो भी डे था उस दिन, और उन्होंने किसी और जगह का झंडा लगा दिया था। इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इनको वो भी नहीं पता था। उसके बाद इनका कहना है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, मैं बहुत चुप रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाती थी, खुशी खुशी वाली चीज़ें दिखाती थी। मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए हमेशा आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ला के दिए हैं। तो अच्छे अच्छे वीडियोस तो आप जब लाती थी तो आप कहती थी आप 99% सच बोलती हैं। तो 99% अगर आप उस वक्त सच बोल रही थी और वो वीडियोस आपके हैप्पी वीडियोस, हैप्पी व्लॉग्स थे, तो ये 1% आपका झूठ जो छुपा के रखा था आपने, वो आपने अब बोला है। क्या क्या ये रेशियो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जरा बताइएगा, क्लियर करिएगा हम लोगों को, हम लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने अपने एक चैनल का नाम चेंज करके अपने नाम के साथ की दुनिया लगा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल की दुनिया वाले चैनल बहुत चल रहे हैं ना। तो इन्होंने सोचा कि उस रेस में भी शामिल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक रेस में शामिल होती हैं। ये एक वो हैं जो फोमो से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। अगर ये देख रही हैं कि दुनिया नाम के चैनल बहुत चल रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने चैनल का नाम की दुनिया रख लिया है, जिसपे इन्होंने बहुत मेहनत की थी। और लेकिन इनके घर वालों को सबको मलाई खानी थी, करना किसी को कुछ नहीं था। ये इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। तो इनके घर वालों में कौन कौन आता है? इनके घर वालों में आते हैं वो लोग जिनका इन्होंने बहुत ही इनडायरेक्टली नाम स्पेसिफाई किया है, कि किसी ने कभी आके बोला नहीं कि मेरी पत्नी ने या मेरी बहू ने, तो मतलब ससुर और छोटू तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हें काम करना चाहिए छोटू। ये तो बहुत ही गंदी बात है। तुम्हारी वाइफ ने कितना झूठ बोला है लाखों लोगों से कि हमारे छोटू का आउटडोर बिजनेस है और वो बहुत काम करता है, ये यूट्यूब से हमारी इनकम नहीं होती है, ये है वो है। मतलब इतनी इज्जत बचाई और एक दिन में देखो तुम्हारी इज्जत का कैसा फालूदा किया छोटू। काम काहे नहीं करते, कर लो कोई नौकरी कर लो। है कट गई ना नाक, कट के गिर गई नीचे। फिर तुम्हारे मोटू ने ये भी बोल दिया है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है छोटू कि तुम उसका गुड लाइफ वाला चैनल ले लोगे और बच्चा दिखा के तुम व्यूज कमा लोगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। वो उसके पूरे जिंदगी भर की मेहनत है छोटू, उसने अपना खून पसीना एक किया, तुमने वो चैनल ले लिया और तुमने उसको बोला कि तुम जो भी हो तुम मेरी किस्मत से हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं। छोड़ो ये तुम्हारी बात में आई एग्री कि टैलेंट नहीं है। सॉरी है मोटू, सॉरी है।
तो मैं बस बता रही थी, मैं जस्ट थोड़ा सा स्क्रूटनी कर रही थी कि आपका जो कंटेंट है ना वो देख के मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये सारे सवाल हैं, हो सके तो क्लियर जरूर करना। और भी हैं सवाल, रुकिए। तो देखिए, इनका कहना है, खरगोशी अम्मा का कहना है कि ये झूठ नहीं बोलती, 99% टाइम ये सच बोलती हैं, इनके व्लॉग्स स्क्रिप्टेड नहीं होते। लेकिन इतने सालों से जो आप लोग देख रहे हैं कि इनका कहना है हम बड़े खुश हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, है ना, हमारा आउटडोर बिजनेस है, यूट्यूब से हमारी मेन इनकम नहीं होती है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो मेन है वो अलग है। छोटू बहुत पैसा कमाता है, लाखों करोड़ों में कमाता है छोटू पैसा, छोटू का बिजनेस है, हम अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते रहते हैं। तो मतलब ये सब झूठ था? ओह माय गॉड, ये तो मुझे धक्का लग रहा है सुन के कि ये सब झूठ था। आप इतना झूठ बोल बोल के 3 साल से वीडियोस बना रही थी, सच जाके आपने सच बोलने में इतना टाइम लगा दिया। इन्होंने ये भी बोला कि छोटू कोई काम नहीं करता, तो छोटू तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। छोटू कोई काम नहीं करता गाइस, छोटू सिर्फ फेसबुक, इंस्टा और वाईटी चलाता है। उसको आराम तलब जिंदगी पसंद है, आराम की तलब बहुत ज्यादा है छोटू के अंदर, ऐसा इन्होंने बता दिया है हम लोगों को। तो छोटू अब तो तुम तैयार रहना, ठीक है? तुमने बहुत तंग किया है हमारे इंडियन व्लॉगर जो है, ये मतलब सॉरी लखनऊ की जो व्लॉगर है, इनको तुमने बहुत तंग किया है। तो गलत बात है, तुम इनसे इतना पैसा कमा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? जाओ काम करो यार, काम करो। सब लोग काम करते हैं तभी अच्छे लगते हैं। लेकिन सारी चीजें घूम फिर करके जब मैं इनके इस वीडियो पर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इनके काफी सारे वीडियोस तो एक चैनल से डिलीट हो चुके हैं। क्यों? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। शी इज सफरिंग फ्रॉम फोमो। जिंगूर ने अपने वीडियोस प्राइवेट किए हैं तो इन्होंने भी अपने वीडियोस प्राइवेट किए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं आपको आज के डेट में लिख के देती हूँ, डिलीट कुछ नहीं किए हैं, ठीक? डिलीट कुछ नहीं किए हैं। अभी मैं खुद भी सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। तो वो तो जिस दिन मुझे पता चल जाएगा, थोड़ा R&D कर लूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये वीडियोस प्राइवेट करने के राज क्या है। फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि लोग बात करें, लोग इनके हैशटैग लगा के इनके ऊपर रिएक्शन दें, तो इनके चैनल की सर्च ऊपर चली जाए, ये एक इनका प्लान हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इन्होंने भी जिंगूर की तरफ ने काफी सारे वीडियोस प्राइवेट कर लिए हैं। फिर इसी वीडियो में मतलब जो एक इन्होंने 3-4 वीडियोस डाले थे जिसमें से जो प्राइवेट हो गए, उसमें से इन्होंने बोला कि आप लोगों को क्या लगता है ये वीडियो, ये काम जो मैं बता रही हूँ आपको कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ अपने पति से, क्या मैं ये सब व्यूज के लिए कर रही हूँ? जी नहीं, मैं व्यूज के लिए सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास तो इतना पैसा है कि मेरे को जरूरत नहीं व्यूज की। तो मैडम ये फैमिली कोर्ट है भी नहीं। आपको किसने बोला कि ये अपने घर के मसले आप ला के यूट्यूब पे पटक दें? चाहिए फैमिली कोर्ट जाइए, वहां पे जाके बताइए जज को कि छोटू इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब करता है। छोटू कहता है कि आप जो हैं उसके कारण है। वैसे छोटू को हम लोगों ने बहुत खाना बनाते हुए देखा, तो यहाँ तो आपने झूठ बोल दिया है। हाँ, और बताइए कि आपके ससुर कभी नहीं आए सामने, आपके पति कभी नहीं आए सामने बोलने के लिए कि ये सब कुछ हमारी पत्नी और बहू ने किया है, ठीक है? क्योंकि आपने टारगेट किया है मेरी पत्नी और बहू तो वही 2 लोग तो हो सकते हैं ना, आप एक ही की पत्नी है और बहू भी एक ही इंसान की है। तो फिर इस तरह से इनडायरेक्टली आपने जो ये ज्वाइन किया है, ये वाला जो टॉपिक डिवोर्स वाला, ये आपके चैनल पर अकेले नहीं चल रहा है, ये उधर पहाड़ वाला के भी चैनल पे यही सब चल रहा है आजकल, है ना? तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को ना बहुत अच्छे से उल्लू बनाते हैं। पता है क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के टॉपिक्स अक्सर सिमिलर होते हैं। एक प्रेग्नेंट तो 3 प्रेग्नेंट, और एक का मिसकैरेज तो अगले 2 का भी मिसकैरेज। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक तो 1% ही पहुंचते हैं शायद। आप लोगों ने गंदगी मचा रखी है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर रिएक्शन आते हैं। और आपने जो वीडियो बनाया ना, बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, उसमें भी आपने सारी चीजें बोली हैं। तो ये सारी चीजें आपने या तो झूठ तब बोला जब आप ये वीडियो बना रही थी, या आज तक आपने चैनल पे जितनी खुशियां और हैप्पी और सेलिब्रेशन दिखाया ना, वो एक झूठ था। एक सीधी सी बात है कि ये सल्क कर रही थी कि हम इतना पैसा कमा रहे हो, हमारी सारी कमाई जो है हमारे घर में लग रही है, हमारे इसमें। तो हर घर में कोई ना कोई कमाता है, लेकिन उसको गिनाता नहीं है मैडम। और जिस दिन आप गिना देती है ना, आपका किया धरा सब पानी में मिल जाता है। तो ये आपने मिला दिया है पानी में। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने बोला है कि आप डिवोर्स ले रही हो, अगर ये कंटेंट नहीं है, अगर ये व्यूज के लिए नहीं है, तो पहली चीज आप एड्स हटाइए। जैसे आप सबको बोलती है ना कि एड्स क्यों लगाया, हम तो लगाएंगे एड्स, लेकिन आपने क्यों लगाया एड? जब आपने बोला कि हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं सब, आप ये सब व्यूज के लिए कर रही हैं, इसलिए आपने वो टॉपिक के ऊपर एक पॉज लगा दिया है। कोई अपडेट आप लोगों को दे नहीं रही है, क्योंकि जब आपने पूड़ी सब्जी और हलवा पूड़ी खाने वाला जब व्लॉग लेकर आई ना, इतनी खुश थी आप। बट ये क्या वो
बर्तन किचन के डब्बे साफ कर करके रख रही थी की खू करके, तब लोग समझ गए कि आप लोगों को सिर्फ उल्लू बना रही हैं। आपको इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपना चैनल का कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। तो आपका झूठ तो बहुत ही जल्दी पकड़ा गया, बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। आप दोनों ही केसेस में सच अब अपने आप को साबित नहीं कर सकती। जब आप पहले कहती थी कि हमारी YouTube से अर्निंग नहीं है, लेकिन अब आपने बोला है कि सारी ही अर्निंग जो भी किया है सब YouTube के पैसे से किया, क्योंकि छोटू बेरोजगार है। हाँ, आप झूठ तब नहीं बोलती थी या आप झूठ अब नहीं बोलती हैं? वो झूठ था या ये सच है या वो झूठ वो सच है? आप बताइए हम लोग तो बहुत कंफ्यूज्ड है भाई, बहुत कंफ्यूज्ड है। और बाकी आपकी मेहनत तो सुभान अल्लाह है भाई, उसमें तो कोई वही दो राय ही नहीं है कि वीट से आप अपने फेस के हेयर को रिमूव कर सकती हैं या कर सकते हैं। मतलब सेंसिटिव स्किन वालों की तो मतलब स्किन आप जलाने के पूरे इंतजाम करने वाली मेहनत आपने की थी और उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज भी आए थे। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पहले सच बोलती थी या आपने अब सच बोला है। और दूसरी चीज, घर में अगर इतनी तकलीफ है, आप लोग क्या सोच के ब्लॉगर्स जो हैं सब्सक्राइबर्स को हर एक चीज बताते हैं, अपने घर की अंदर की चीजें बताते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रिएक्शन ना आए, कोई इसके बारे में कुछ बोले नहीं। आप लोग व्यूज के लिए करते हैं, आप लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, आप लोगों को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं अपने वीडियोस में, सिर्फ और सिर्फ झूठ। जो आप लोग की लाइफ है नहीं, आप लोग वो दिखाते हैं। और जब आप लोग की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप आके उसको डिस्कस करते हैं, आप उसको भी कैश करते हैं। ये है आप लोग के सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए कभी खुशी नहीं होती आप लोग के पास। झूठ फरेब से कमाया हुआ पैसा आपको कभी खुश नहीं रख सकता। इसलिए सच बोलें, जो हो रहा है घर में उतनी व्लॉगिंग करें, ठीक है। और अपने घर के पर्सनल मैटर्स, इतने पर्सनल मैटर्स, सास ससुर बहू पति के बीच के मैटर्स, फैमिली कोर्ट जाके सॉल्व करिए। ये यूट्यूब है, ये फैमिली कोर्ट नहीं है। यहाँ पे आप अपने घर वालों को डिफेम कर रही हैं, तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। और सब्सक्राइबर्स आके आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो अगर आपके साथ सच में ये सब हुआ है तो वी हैव ऑल सिंपैथीज एंड गाइस, इनको थोड़ा अप्रिशिएट कर दो यार। इनके घर में कोई अप्रिशिएट नहीं करता आके वीडियो बना के कि हमारी बहू ने इतना कुछ किया। अरे हमारे खरगोश की अम्मा ने घर बना लिया, स्कूटी ले ली, 22 लाख रुपए की जमीन ले ली, कार ले ली। ओ माय गॉड, कितनी मेहनती है ना, कितना वीडियो बनाती हैं, कितनी एडिटिंग करती हैं, रात भर जागती हैं, बच्चा संभालती, घर संभालती। मतलब पिछले वीडियोस को देखा जाए तो बच्चा और घर संभालते हुए तो मतलब कोई छोटू ही नजर आए थे। बट एनीवेज, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज वेल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, फेक ब्लॉगर्स को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, वरना ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये फोमो से ग्रस्त हैं, इनको हर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर अपने को घुसा के वीडियो बनाना होता है। यही है इनके चैनल का मेन कंटेंट। और अगर हम लोग सच बोल देते तो हम लोग सबसे बुरे हो जाते हैं, है ना। और हाँ, एक और चीज, नए टाइप के जो रिएक्शन वाले आए, नए प्रजाति के, जो बीच में भटक गए थे, अब फिर से रिएक्शन पर आ गए। मतलब उल्टी की और उसे खा ली। ऐसे सभी रिएक्शन चैनल्स उड़ता तीर कोई अपने ऊपर ना ले, जो कहते हैं कि हम हैं बेस्ट रिएक्शन चैनल। तो मैं बोलूंगी, जो बेस्ट होता है ना, उसको ऐसा क्लेम करने की जरूरत नहीं होती, उसको लोग पसंद करते हैं, जैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मुझे पसंद करते हैं। तो अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बोल के भड़काने की कोशिश कर रहा है कि उस चैनल पे या दूसरे चैनल पर ऐसा होता है, वैसा होता है, तो इस चैनल पर रिएक्शन और एक्शन सब होता है, ठीक। सिर्फ बकलोली नहीं होती, हम लोलापन करने नहीं आए हैं, है ना। इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे अपने रिएक्शन चैनल की तारीफ करने की जरूरत नहीं है खुद के मुंह से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत पसंद हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे फालतू के 2 कौड़ी के चिल्लम चाटों के रिएक्शन चैनल्स को आप ना देखें, जो सिर्फ एक इंसान को पकड़ के उसी के पीछे पढ़ के अपना चैनल उठाते हैं और फिर डुम करके डूब जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय।